जय हिंद एवरीवन। मैं सुधीर विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीए आर्मी क्या होता है, टीए आर्मी के जो सोल्जर होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, टीए आर्मी का सर्विस ड्यूरेशन क्या है, टीए आर्मी का पेमेंट क्या है, टीए आर्मी में प्रमोशन होता है या नहीं, प्रमोशन होने पर कितना सैलरी मिलेगा। आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। साथ ही साथ जो है सुविधाएं फैसिलिटीज आपको क्या मिलने वाला है टीए आर्मी में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आप सभी को पता है 2025 में टेरिटोरियल आर्मी का नया रिक्रूटमेंट नवंबर से शुरू है। उसका वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आपको वीडियो को देखना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम कवर करते हैं टीए आर्मी क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पहला पॉइंट अगर यहाँ से देखें टीए आर्मी जिसका फुल फॉर्म होता है टेरिटोरियल आर्मी, हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक सेना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है यह भारतीय सेना का सेकेंड यूनिट है। कहने का मतलब ये कि ये सेकेंड यूनिट है, भारतीय सेना का सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो है रेगुलर आर्मी होता है और जो बैकअप के लिए रखा जाता है उसे हम सेकेंड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे जो है दूसरा पॉइंट आपका है इसका मुख्य काम क्या होता है। इसका मुख्य काम होता है कि जो हमारा रेगुलर आर्मी है, जो हमारा रेगुलर आर्मी है उसका मदद करना यानी हेल्प करना आपातकालीन स्थिति में, इनका काम यही होता है। अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसको लेकर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है आपका सवाल यही होता है इसका जॉब ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यह एक पार्ट टाइम जॉब है। कहने का मतलब ये है जिसका उम्र जो है 18 से 42 साल होगा, 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, वो जो है टीए के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। आप जो है अपने बिजनेस के साथ साथ, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप टीचर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं, तो आप जो है अपने सर्विस के साथ साथ जो है, या आप सिविलियन हैं अपने सर्विस के साथ साथ जो है आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको इस समय जो है रेगुलर आर्मी के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये पार्ट टाइम जॉब अब नहीं है दोस्त, केवल ये कहा गया है। अगर हम आगे देखें, आगे है टेरिटोरियल आर्मी सोल्जर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ से हम कई पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है। पहला पॉइंट है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे दोस्त। यहाँ पर है युद्ध के समय। कहने का मतलब ये है भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ उस टाइम जो है टीए के जो सोल्जर हैं उन्होंने लड़ाई लड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस समय जो है टीए आर्मी के जो जवान है बैकअप देने के लिए, जो रेगुलर आर्मी है उसको बैकअप देने के लिए वो तैयार हो गए थे भाई। युद्ध के समय बैकअप देगा कौन, बैकअप देगा टीए आर्मी देगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप आ गया या चक्रवात साइक्लोन आ गया, जिसके चलते जो है बहुत नुकसान हो जाता है और इससे निपटने के लिए जो है टीए आर्मी के सोल्जर को बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस समय अगर बात करें जो है पंजाब में अधिक बारिश होने के कारण जो है बहुत अधिक जो है बाढ़ आ गया है और जिससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इससे निपटने के लिए जो है टीए आर्मी सोल्जर को बुलाया गया है। अगर अदर देखें तो अदर में जो है ये डिपेंड करता है, जैसे चुनाव में अगर आपने देखा होगा अदर इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे चुनावों में आपने देखा होगा कि भारतीय सेना के जवान आते हैं तो मेरे भाई वो टीए के ही जवान रहते हैं। चुनावों में इनका प्रयोग किया जाता है, या इंटरनल कोई भी सिक्योरिटी सुरक्षा है तब इनको बुलाया जाता है। उसके बाद जो है आतंकवाद है, आतंकवाद से निपटने के लिए भी इनको बुलाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कत है तब इनको बुलाया जाता है। ये रहा इनका मुख्य काम। अगर बात करें जो है दोस्त सर्विस ड्यूरेशन का, तो सर्विस ड्यूरेशन टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की जो अवधि है लगभग 7 वर्ष तक होती है। 7 वर्ष तक होती है, ये केवल कहा जाता है, जबकि इनका ड्यूटी जो है जो रेगुलर आर्मी है उसके तरह ही होता है, उसके तरह ही होता है। आपको जो है रेगुलर ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन जो लिखा गया है वो 7 साल ही है, लेकिन आपको रेगुलर आर्मी के साथ हमेशा रहना पड़ेगा मेरे भाई। अगर बात करें जो है पेमेंट का, अब आपका सवाल ये होता है कि पेमेंट क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त, पहला है सिपाही रैंक।
सबसे पहले आप सिपाही रैंक पर आपका भर्ती होगा। इसमें आपका जो पेमेंट है वो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपका जो है पेमेंट रहने वाला है। अगर बात करें जो है नायक का, तो नायक का जो है 25,500 से लेकर 81,000 आपका पेमेंट रहेगा। हवलदार का बात करें 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए आपका रहता है। जेसीयू का बात करें, जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात करें, 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए प्रतिमाह उनका सैलरी होता है। तो यहाँ से आपने देखा। अगर बात करें प्रमोशन का, तो यहाँ से देखते हैं प्रमोशन। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे सिपाही पे सबसे पहले भर्ती होगा तो सिपाही का वेतन ये है। उसके बाद नायक का होगा तो नायक का वेतन ये है। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ से देखें प्रमोशन का, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका सिलेक्शन सोल्जर के रूप में होगा। सबसे पहले आप सोल्जर के रूप में भर्ती होंगे। उसके बाद नायक, नायक से जो है नायक मुख्य रहेंगे। उसके बाद जो है जेसीयू रहेंगे। जेसीयू के बाद जो है नायब सूबेदार, यहाँ पर मैंने नायक लिखा है, यहाँ पर नायब रहेगा। नायब सूबेदार से जो है सूबेदार बनेंगे, और सूबेदार से जो है सूबेदार मेजर, यानी प्रमोशन मेजर तक होता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया हर एक पॉइंट प्रमोशन। अब बात करें सुविधाएं, फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से देखेंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, रहने के लिए आपको घर मिलेगा, उसका भी आपको जो है पैसा मिलेगा। HRA मिलेगा, ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, मेडिकल की सुविधा मिलेगा। ठीक है, लीव की सुविधा मिलेगा, पेंशन और अन्य लाभ। अन्य लाभ में अगर बात करें, एजुकेशन फैसिलिटीज, आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद जो है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा भी आपको मिलेगा। अगर बात करें जो है कैंटीन का सुविधा, तो मेरे भाई कैंटीन का सुविधा आपको मिलेगा, आपको कैंटीन का सुविधा भी मिलेगा। अब बात आता है कि अप्लाई कैसे करें, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है। जो सोल्जर होते हैं इनका जो भर्ती होता है वो ऑफलाइन होता है। इसका एक वेबसाइट है टीए का। ठीक है, टीए के वेबसाइट पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है। जो ऑफिसर रैंक का जो भर्ती निकलता है, ऑफिसर रैंक का टीए में, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद उनका एग्जाम सीबीटी के माध्यम से होता है, इस प्रकार उनका होता है। लेकिन जो सोल्जर का होता है वो ऑफलाइन भर्ती निकाला जाता है। जिस लोकेशन पर निकाला जाता है, जिस राज्य का, तो उस लोकेशन पे आपको जाना होता है। उसके बाद जो है आपका सबसे पहले दौड़ होता है। दौड़ होने के बाद दोस्त आपका जो है मेडिकल, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया टीए आर्मी क्या होता है, टीए आर्मी का काम क्या होता है, प्रमोशन के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, सर्विस ड्यूरेशन के बारे में बताया, फैसिलिटीज के बारे में बताया। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। यदि कोई भी सवाल छूट जाता है दोस्त तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।